सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड का क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। 2019, 2020, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको प्यारे बच्चों बिल्कुल वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं तो इसको जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई सालों से आता रहा है। इस बार भी प्यारे बच्चों इसके चांस है। क्या है प्रश्न, अच्छे से इसको हम वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, रेखाओं आर सदिश बराबर आई कैप धन 2j कैप धन k कैप धन लैम्डा गुणे आई कैप ऋण j कैप धन k कैप। एक तो सदिश आपका ये है आर सदिश बराबर, एक सदिश ये हो गया, और आर सदिश बराबर 2i कैप ऋण j कैप ऋण k कैप धन म्यू 2i कैप धन j कैप धन 2k कैप। तो एक सदिश आपका ये है, दूसरा सदिश ये है, और इनके बीच की आपसे प्यारे बच्चों क्या पूछी है, न्यूनतम दूरी पूछी है। तो चलिए एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे क्या कैसे करना है। इसको प्यारे बच्चों अच्छे से वॉच करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या रहा है, रेखाओं। तो पहली रेखा प्यारे बच्चों है आर सदिश बराबर आई कैप धन 2j कैप धन k कैप धन लैम्डा गुणे आई कैप ऋण j कैप धन k कैप। इसको हम कह देंगे एक नंबर। अगला देखिए क्या है, और एक आपका सदिश समीकरण ये है आर सदिश बराबर 2i कैप ऋण j कैप ऋण k कैप धन म्यू इंटू 2i कैप धन j कैप धन 2k कैप। ये हो गया आपका समीकरण नंबर प्यारे बच्चों क्या, 2। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर। क्या करना है प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे हम पूरे प्रश्न को, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 2 समीकरण है, फाइनली पहले समीकरण की लिखेंगे, समीकरण 1 की आर सदिश बराबर a1 सदिश धन लैम्डा b1 सदिश तथा समीकरण 2 की आर सदिश, 2 की आर सदिश बराबर, ठीक है, a2 सदिश, 2 की आर सदिश बराबर आर सदिश बराबर, ठीक है, समीकरण 2 की आर सदिश बराबर a2 सदिश धन म्यू b2 सदिश। देख लीजिए समीकरण एक की आर सदिश बराबर a1 सदिश धन लैम्डा b1 सदिश तथा समीकरण 2 की आर सदिश बराबर a2 सदिश धन म्यू b2 सदिश से तुलना करने पर चलिए करने जा रहे हैं तुलना। जैसे आप तुलना करेंगे पहचानिए प्यारे बच्चों, आर सदिश बराबर ये जो लिखा है वो आपका a1 सदिश हो जाएगा, ये जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो आपका b1 सदिश हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, a1 सदिश क्या है, i कैप धन 2j कैप धन k कैप। ये हो गया a1 सदिश धन लैम्डा गुणे b1, और ये b1 सदिश हो जाएगा b1 सदिश बराबर i कैप ऋण j कैप धन k कैप। अब दूसरे समीकरण की आर सदिश बराबर a2 सदिश धन म्यू b2 सदिश से तुलना करेंगे। तो बताइए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपका a2 सदिश हो जाएगा, 2i कैप ऋण j कैप ऋण k कैप, ये आपका a2 सदिश हो जाएगा, धन म्यू इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आपका b2 सदिश हो जाएगा, 2i कैप धन j कैप धन 2k कैप। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे ही हम इतना काम कर लेंगे तो हमको अब क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। पूरी क्या होता है फार्मूला, 2 सदिशों के बीच की न्यूनतम
दूरी बराबर, ये देखिए A2 माइनस A1 डॉट B1 सदिश A2। देखिए क्या फार्मूला होता है, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर सदिश A2 माइनस सदिश A1 डॉट सदिश B1 क्रॉस सदिश B2 बटे सदिश B1 क्रॉस सदिश B2 का मापांक फिर पूरे का मापांक। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही आपका फार्मूला है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने A1 B1 A2 B2 निकाल लिया, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, A2 माइनस A1। तो चलिए निकालने जा रहे हैं सदिश A2 माइनस सदिश A1। देखिए ध्यान से, जैसे ही आप इतना कर लेंगे, अब आप क्या करेंगे, सदिश A2 में से सदिश A1 को घटाएंगे। तो चलिए A2 सदिश है क्या, 2i कैप ऋण j कैप ऋण k कैप, और माइनस करेंगे किसको, A1 सदिश को। करिए माइनस, माइनस करना A1 सदिश को, माइनस प्लस माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस k कैप। चेक करिए, सदिश A2 माइनस सदिश A1 बराबर 2i में से 1i गए, 1i कैप ऋण के 1j ऋण के 2j ऋण के 3j कैप और ऋण के 1 के ऋण के 1 के ऋण के 2k कैप। फाइनली A2 माइनस A1 हम निकाल चुके हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से, B1 क्रॉस B2 निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलता है, सारणिक के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 बराबर सारणिक, यहाँ लिखेंगे i कैप, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों j कैप और यहाँ लिखेंगे क्या, k कैप। बढ़ेंगे आगे, जैसे ही आप इतना लिख लेंगे, अब आप आएंगे B1 सदिश पर। क्या है B1 सदिश, ये है B1 सदिश से i का गुणांक कितना है 1, j का गुणांक कितना है ऋण 1, k का गुणांक कितना है धन 1। जो B2 सदिश है उसमें i का गुणांक कितना है, जो B2 सदिश है उसमें i का गुणांक कितना है 2, j का गुणांक कितना है 1, k का गुणांक कितना है 2 है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फाइनली हम B1 क्रॉस B2 निकालने जा रहे हैं। तो चेक करिए कैसे आप दो सदिशों का क्रॉस निकालते हैं, समझिएगा ध्यान से। बराबर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे लिख लेना है, ब्रैकेट i कैप माइनस ब्रैकेट j कैप प्लस ब्रैकेट k कैप। कभी भी आपको दो सदिशों का क्रॉस निकालना है तो आप इस तरीके से सजा लिया करिए। कैसे, ब्रैकेट i कैप, अगला लिखेंगे माइनस ब्रैकेट j कैप, अगला प्लस ब्रैकेट k कैप। अब देखिए, जब ब्रैकेट i कैप के अंदर जो आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर i इंटू लिखना है तो i की पंक्ति i का स्तंभ, ये देखिए i की पंक्ति i का स्तंभ छोड़ देंगे, i की पंक्ति i का स्तंभ छोड़ देंगे, पहले ऐसे गुणा करेंगे, चिन्ह बदल के ऐसे, ये होगा कितना, धन ऋण ऋण 2 एकम 2, तो ये हो गया ऋण 2, चिन्ह बदल के ऐसे धन 1 हो रहा है ऋण 1 हो जाएगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब आप j इंटू करेंगे तो j की पंक्ति j का स्तंभ छुपा लेंगे, j की पंक्ति j का स्तंभ छुपा लेंगे, पहले ऐसे गुणा 2 एकम 2, चिन्ह बदल के ऐसे धन 2 धन 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 2 एकम 2, धन 2 का क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 एकम 2, बताइए धन 2 का क्या हो जाएगा, ऋण 2। आगे बढ़ेंगे, k की पंक्ति k के स्तंभ को छुपा लेंगे, पहले ऐसे गुणा 1 एकम 1, चिन्ह बदल के ऐसे गुणा धन ऋण ऋण, ऋण का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धन 2 एकम 2। तो कितना बचा, देखिए B1 क्रॉस B2 बराबर ऋण के 3 i कैप, बताइए ये तो 0 हो रहा है, 0 j छोड़ देंगे, इस पद को छोड़ देंगे, 0 हो रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, धन 2 और 1 कितना हो गया, 3 k कैप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनली B1 क्रॉस B2 आ चुका है, हमें B1 क्रॉस B2 भी चाहिए, हमको B1 क्रॉस B2 का मापांक भी चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 तो आ ही गया, अब हम B1 क्रॉस सदिश B1 क्रॉस सदिश जो B2 है उसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, मापांक। तो सभी को मापांक निकालना आता है, कैसे, i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग, अब j है ही नहीं तो वो कितना है 0 का वर्ग, धन k के गुणांक का वर्ग कितना है 3
धन 3 का वर्ग। चेक करिए, ऋण का वर्ग धन 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0 छोड़ देंगे, 3 का वर्ग 9। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, वर्गमूल 18। और वर्गमूल 18 को आप सॉल्व करेंगे तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा। चूंकि ये मापांक आप निकाल रहे हैं, माप निकल रही है तो परिमाण निकल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इतने इकाई। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अब हम आगे। जैसे हम देख लीजिए A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया और B1 क्रॉस B2 का हमने मापांक निकाल लिया। तो अब फाइनली आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपको करना है A2 आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 सदिश A2 माइनस सदिश A1 डॉट सदिश B1 क्रॉस सदिश B2। आपको ये करना है, इसका और इसका आपको क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो चलिए डॉट भी निकाल देते हैं। बताइए A2 सदिश माइनस A1 सदिश क्या आया है I कैप ऋण 3 J कैप ऋण 2 K कैप डॉट। बताइए B1 क्रॉस B2 क्या आया है B1 क्रॉस B2 ऋण के 3 I कैप। ठीक है, अब चूंकि J कैप है नहीं तो चलिए हम ऐसे लिख देते हैं धन 0 J कैप फिर धन के 3 K कैप, ताकि आपसे कोई भूल ना हो, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। चलिए B1 क्रॉस B2 भी हमने लिख दिया, ऋण के 3 I कैप धन 0 J कैप और धन के 3 K कैप। बढ़ते हैं आगे। चलिए करिए डॉट। सभी को मालूम है जब दो सदस्यों का डॉट करते हैं तो आई के गुणांकों का गुणा करते हैं। यहाँ आई का गुणांक धन 1 है, यहाँ आई का गुणांक ऋण 3 है, तो धन ऋण 3 एकम 3 हो जाएगा। जे के गुणांकों का गुणा करते हैं, यहाँ जे का गुणांक ऋण 3 है, यहाँ जे का गुणांक कितना है 0 है, तो फाइनली ऋण 3 का 0 में गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर के गुणांकों का गुणा करेंगे, धन ऋण का गुणा क्या होगा ऋण, और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो फाइनली ये आ चुका है हमारा ऋण 6 ऋण 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ऋण के 9 हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या फार्मूला है, दो सदस्यों के बीच की न्यूनतम दूरी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल चुके हैं। A2 माइनस सदिश A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। कितना आया है ऋण के 9 बट्टे, बताइए B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। कितना आया 3 वर्गमूल 2। चेक करिए, 3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 3 तरह का क्या हो जाएगा 9, और मापांक के अंदर अगर कोई भी ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू है, निरपेक्ष मान है, अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऋण की है तो वो प्यारे बच्चों किसकी बन जाएगी, धन की बन जाएगी, तो ऋण हट जाएगा। 3 बटे कितना आ जाएगा वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 का भाग, तो 3 का वर्गमूल 2 में गुणा 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा 2। फाइनली इतने मात्रक आपका दो सदस्यों के बीच की न्यूनतम दूरी आएगी। अच्छे से प्यारे बच्चों वॉच कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।